ये मेरे पास एक हिकविजन का कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, और इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको इसमें मॉडल नंबर इसका नज़र आ गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इसकी जो केबल थी वो ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक सिंपल कैट 6 केबल यूज़ की है और एक कनेक्टर यूज़ किया है अलग से, जो कि RJ45 कनेक्टर है, ठीक है। अब जब आप काटेंगे, मतलब ये जो केबल है, वाइट केबल जो खुद कैमरा की ओरिजिनल केबल है, इसको जब काटेंगे तो इसके अंदर से 8 किस्म की पतली पतली वायर्स निकलती हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि कैट 6 के अंदर भी 8 किस्म की अलग अलग छोटी छोटी पतली पतली केबल्स होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कलर यहाँ पर है वहीं पर आपने उसको कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं होता। इसका एक अपना एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि कैट 6 जो के अपना केबल है, उसको कनेक्ट करने के लिए RJ45 के साथ 2 किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, T568A और T568B। तो मैंने जो चूज़ किया है वो T568A को चूज़ किया है। आप चाहें तो T568B को भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जब इस केबल को जब आप कट करेंगे तो 8 किस्म के अलग अलग कलर्स की वायर्स आएंगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से उनके कलर्स होते हैं। ये कैमरा की जो केबल्स होती हैं, एक केबल होगी आपके पास वाइट, दूसरी आपके पास होगी ब्राउन, और तीसरी आपके पास होगी ब्लू, फोर्थ आपके पास होगी ग्रे, और नंबर 5 आपके पास होगी पर्पल, और नंबर 6 ग्रीन एक होती है इसमें। इसी तरह से फिर येलो, और फिर एक होती है ऑरेंज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो यूज़ किया है वो T568A को यूज़ किया है, ठीक है। T568A स्टैंडर्ड मैंने चूज़ किया है, ठीक है। ये कैट 6 के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वाइट को आपने इसमें जस्ट ब्राउन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ब्राउन को आपने वाइट ब्राउन के साथ करना है। ये एक ही केबल होती है, उसमें वाइट और ब्राउन दोनों होंगे। और ब्लू जो होगा, उस ब्लू केबल जो होगी उसे आपने ऑरेंज के साथ लगा दें। ग्रे जो है वो आप ब्लू वाइट, ठीक है, इसको ब्लू वाइट के साथ लगा दें। और पर्पल जो होगा उसको ब्लू के साथ लगा दें। ये 2 अलग अलग केबल होती हैं, एक ब्लू वाइट होगी, उसमें दोनों कलर्स होंगे, और एक होगी जो कम्प्लीटली ब्लू होगी, उसे आप पर्पल के साथ लगा दें। इसी तरह से आपके पास ग्रीन जो केबल होगी, कैमरा की केबल, उसको आप ऑरेंज वाइट के साथ लगा दें। और जो येलो होगी उसे आप ग्रीन के साथ लगा दें, ठीक है। और ऑरेंज जो होगी वो लास्ट वाली, उसे आप ग्रीन वाइट के साथ लगा दें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब ये कनेक्शन जो मैंने ये आपको बताए हैं स्टैंडर्ड, ये आपने वाइट केबल और ऑरेंज केबल को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो कैट 6 की जो मेरी ये केबल है, ये इसका कलर ऑरेंज है, उसका आपका कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो मैंने जैसे यूज़ किया है वो है
T568A। आप T568A यूज़ करें या B यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो मैंने जो आपको इस वक्त दिखाया है ये T568A के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इस कनेक्टर की। तो दोस्तों इस कनेक्टर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं इस केबल के साथ, ये बहुत ही आसान है। इस वक्त तो मैंने इसको रैप किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको इस एक दूसरा मैंने बिल्कुल ओपन मैंने रखा हुआ है जो सिंपल उसी की तरह से है, ठीक है। और ये इसकी कैप कह सकते हैं। इसके ऊपर दोनों लिखे हुए हैं T568A और नीचे है T568B स्टैंडर्ड, ये दोनों स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। अब चूंकि मैंने जो कनेक्ट यहाँ पर किया है वो T568A को कनेक्ट किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी T568A को ही फॉलो करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसके ये जो ऊपर वाला है ये T568A है। तो इसमें जस्ट सिंपल हमने जो इसमें से 8 केबल्स निकलेंगी अलग अलग कलर्स की, हमने यहाँ पर उस कलर्स को फॉलो करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से ये सुराख इसके बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके 8 केबल्स के लिए, छोटी छोटी केबल्स के लिए, इनमें हमने डालना स्टार्ट करना है। सबसे पहले ब्राउन, फिर उसके बाद ब्राउन वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू वाइट, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज वाइट, फिर ग्रीन और फिर ग्रीन वाइट। ये सिंपल इसमें से हमने इस यहाँ से डालने हैं और इस तरफ से निकल आएंगी वो तारें, और इनको हमने सिंपल इसके ऊपर रख के इसको दबा देना है। ठीक है, और इसको आपने जस्ट बंद कर देना है और ये आपका कनेक्टर रेडी हो गया। बिल्कुल सेम ये वही चीज़ है जो मैंने इस किया हुआ है इसमें। और फिर इसमें अब ये आपका RJ45 कनेक्टर रेडी है IP कैमरास के लिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा अभी, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि मैं आपको टेस्ट करा के दिखा दूँ, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये अब कैमरा बिल्कुल सही काम करेगा, क्योंकि कैमरा खुद सही है, इसकी सिर्फ केबल में फॉल्ट था जो हमने सही कर दिया, ठीक है।